जनता अब ये समझ गई कि यहाँ के जो निकम्मे नाकारा जो प्रतिनिधि इससे पहले जनता ने चुनकर भेजे थे, उनसे सबक हासिल करके यहाँ की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी और तरह तरह के उनसे वायदे किए गए। वो वायदे जब पूरे नहीं हुए तब जनता की आंखें खुल गई और उन्होंने देख लिया कि जितना डेवलपमेंट है वो दूसरी जगहों पर हो रहा है। वोट संभल वाले दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर संभल वाले बना रहे हैं और पता चला मेडिकल कॉलेज सैफई में और बदायूं में बन रहा है और 1.5 लाख की सराय तरीन, उसमें 90% लोग टीबी के मरीज हैं और सांस के मरीज हैं। कहाँ जाएं, किसके घर सिसक के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग कैसे इलाज करवाएं, कहाँ से पैसा लाएं। तो वो व्यवस्था यहाँ पे चाहिए जो गरीब को मिल सके। तो हमारे सदर साहब की कोशिश है वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट संभल पे निकलनी चाहिए। नजर भी है लगातार 2 महीने में दोबारा फिर से आ रहे हैं। क्या लगता है कि पिछली बार जो दूसरे नंबर पे ये वही हासिल रही थी, क्या इस बार सीट निकालेगी या कुछ अलग? सीट तो निकालेगी ही, लेकिन सीट निकालने से ज़्यादा जो अहमियत दी जा रही है, सीट तो इंशाल्लाह निकल ही रही है, लेकिन ज़्यादा अहमियत यह है कि भारी जीत यहाँ से हासिल हो और यहाँ की आवाम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की दीवानी है और यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है और वो देख चुकी है कि यहाँ जो है ज़िला हेडक्वार्टर यहाँ से चला गया, यहाँ डेवलपमेंट कोई नहीं हो पाया। यहाँ पे जो ऑफिसेज जो 40 साल से 30 साल से कायम थे वो भी यहाँ से उठ के चले गए। तो यहाँ के जो निकम्मे नाकारा जो प्रतिनिधि इससे पहले जनता ने चुनकर भेजे थे, उनसे सबक हासिल करके यहाँ की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी। निकम्मा कह रहे हैं आप, लेकिन 20 साल से वही जनप्रतिनिधि वो उनको नहीं, वो मुलायम सिंह को वोट दिया करती थी, मुलायम सिंह के नाम पे देती थी, मौलाना मुलायम सिंह के नाम से वो मशहूर हो गए थे। और वो जनता अब ये समझ गई कि मौलाना मुलायम सिंह ने सिवाय धोखा देने के संभल की जनता को दूसरा काम नहीं किया और वो उन्हें ये मालूम है कि हमारे वोटों से चीफ मिनिस्टर बने, हमारे वोटों से रक्षा मंत्री बने। यहाँ से 2 बार मुलायम सिंह जी जो है MP बनकर गए और यहाँ के जो आपने देखा होगा राम गोपाल जी यहाँ से MP बनकर गए, चेयरमैन यहाँ पर समाजवादी के थे। और आप देखिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट जो है वो यहाँ के लोगों ने, संभल के लोगों ने दी, लेकिन उनको सिवाय इसके कि आश्वासन मिलता रहा और उनसे कहा कि एक आदर्श नगर बनाएंगे और तरह तरह के उनसे वायदे किए गए। वो वायदे जब पूरे नहीं हुए तब जनता की आंखें खुल गई और उन्होंने देख लिया कि जितना डेवलपमेंट है वो दूसरी जगहों पर हो रहा है। वोट संभल वाले दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर संभल वाले बना रहे हैं और पता चला मेडिकल कॉलेज सैफई में और बदायूं में बन रहा है और एयरपोर्ट सैफई में हो रहा है। जितने डेवलपमेंट हैं, जितने बड़े काम हैं, वो सारे के सारे वहाँ हो रहे हैं। संभल को शहर के बजाय गांव करवा दिया गया और गांव करवा के भी ये पोजीशन हो गई कि यहाँ की जो आजू बाजू की अदालतें थी वो तक उठा के यहाँ से दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दी गई। यहाँ के लोग इंतहाई दर्जे के परेशान हैं। यहाँ की नस्लें जो है वो यहाँ के प्रतिनिधियों को हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनको कोसती रहेंगी। यूँ कि उनके साथ में इतना ज़बरदस्त खिलवाड़ किया गया तो उनको हर बात से जो है उनको महरूम कर दिया गया। तो ऐसी पोजीशन में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी जा रही है। किस तरह फाइट करेगी? सपा का गढ़ तो था, अब सपा का गढ़ नहीं है। अब सपा को ही सबसे ज़्यादा करारी हार का मुँह देखना पड़ेगा। इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं और अगर आपकी पार्टी तो आवाम के लिए क्या काम है? देखिए, मेरी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा जो यहाँ के मुद्दे हैं वो उनमें से मेन मुद्दा तो है ज़िला हेडक्वार्टर का। दूसरा मुद्दा है क्या यहाँ पे कॉलेजेस आए, क्या यहाँ पे डिग्री कॉलेज बने, क्या यहाँ के गरीब लोगों के लिए पढ़ाई की, एजुकेशन की व्यवस्था आज तक की है। एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए यहाँ कोई एक अगर उन्होंने डिग्री कॉलेज, कोई एक इंटर कॉलेज सरकारी दिया हो तो वो बताएं। एक डिग्री कॉलेज का नाम सुना है जो उनके आजम भाई के कोटे से वो आया था, वो भी जो है उसमें करोड़ों रुपया वहाँ से आया और वो करोड़ों रुपया आने के बाद में उसमें पता ये चला कि 50% जो है वो यहाँ के विधायक खा गए और बाकी का जो है उसमें से कुछ दूसरे लोगों ने खाया, कुछ उसमें लगा और अभी कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है और उसकी इमारत जो है वो जर्जर हो गई और गिरनी शुरू हो गई और उसके प्लास्टर जो है वो गिर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे काम हो? आप बताइए, क्या रोडवेज का अड्डा यहाँ पर है? क्या रेलवे स्टेशन यहाँ पर है? क्या यूनिवर्सिटी का कोई यहाँ से पुरसाने हाल है? इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी मुझे अगर जनता ने साथ दिया, जैसी मोहब्बत मुझे जनता की मिल रही है, अगर मेरे ऊपर जनता ने यकीन किया तो प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह मेरे ये काम होंगे कि मैं यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज
यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम करवाऊँ, मेडिकल कॉलेज खुलवाने का इंतज़ाम करवाऊँ, ये मेरी प्रायोरिटी हो। हॉस्पिटल देखिए यहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे किसी भी सूरत में मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। यूँ कि यहाँ के लोग जो हैं सांस के और दमे के और टीबी के मरीज इतने हैं कि लगभग 80 से 90% जो है यहाँ के लोग, यहाँ पे एक छोटी सी आबादी है, छोटी सी नहीं बड़ी आबादी है 1.5 लाख की सराय तरीन, उसमें 90% लोग टीबी के मरीज़ हैं और सांस के मरीज़ हैं। कहाँ जाएँ, किसके घर सिसक के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग कैसे इलाज करवाएं, कहाँ से पैसा लाएं, तो वो व्यवस्था यहाँ पे चाहिए जो गरीब को मिल सके। जनता के बीच आप लोग जाने किस तरह का जुड़ाव मिल रहा है और किस तरह से AIMMC को लोग ले रहे हैं? देखिए जनता का जुड़ाव तो वही है, जनता बदलाव चाहती है, जनता कहती है वो हमारे ऊपर जो है, मेरे ऊपर ख़ास तरीके से उसको जो है वो उसे यकीन है और वो मुझसे बहुत एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि मैं अगर कुछ बना तो इंशाल्लाह मेरे ज़रिए से जो भी है अल्लाह ताला मुझसे काम ले ले। और वो उन्हें उम्मीद है पूरी कि इनके आने के बाद में जाहिर सी बात है कि मुझे पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे गरीबों का खून चूसने के लिए पहले अपना पेट भरूँ, ऐसा तो है नहीं। तो जनता ये जानती है कि इनके पास अल्लाह का शुक्र है, ये बिना MLA MP भी बने हुए जब जनता के लिए खर्च कर सकते हैं या इतना दान कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बनने के बाद में क्या देंगे, कितना देंगे। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जनता के जो सोच है उसको पर मैं खरा होती। जनता अब ये समझ गई कि मौलाना मुलायम सिंह ने सिवाय धोखा देने के संभल की जनता को दूसरा काम नहीं किया। यहाँ के जो निकम्मे नाकारा जो प्रतिनिधि इससे पहले जनता ने चुनकर भेजे थे, उनसे सबक हासिल करके यहाँ की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी और तरह तरह के उनसे वायदे किए गए। वो वायदे जब पूरे नहीं हुए तब जनता की आंखें खुल गई और उन्होंने देख लिया कि जितना डेवलपमेंट है वो दूसरी जगहों पर हो रहा है, वोट संभल वाले दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर संभल वाले बना रहे हैं। और पता चला मेडिकल कॉलेज सैफई में और बदायूं में बन रहा है और 1.5 लाख की सराय तरीन, उसमें 90% लोग टीबी के मरीज़ हैं और सांस के मरीज़ हैं। कहाँ जाएँ, किसके घर सिसक के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग कैसे इलाज करवाएं, कहाँ से पैसा लाएं, तो वो व्यवस्था यहाँ पे चाहिए जो गरीब को मिल सके।